Hello students, so in previous lecture we discussed some functions and their graphs, right? So I hope कि आप लोगों को फंक्शन, उसकी डोमेन, रेंज एंड उसके ग्राफ में अच्छे से समझ में आया होगा, राइट? सो अभी उसी का यूज करके हमें एक्सरसाइज 2.3 के कुछ सम्स जो है वो करने, राइट? ऐसे हमने रिलेशन की बात की थी और रिलेशन में हमने फाइंड किया था कि रिलेशन अगर दिया हुआ है तो हम लोग डोमेन एंड रेंज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हमें 2.3 में करने हैं जहां पे हमें फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, राइट? सो मोस्टली केसेस में हमें क्या करना है, सो यहाँ पे फिर फंक्शन ऐसे नहीं होगा कि हम लोग डायरेक्टली बता पाए कि इसके डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। उस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो क्वेश्चन 1 है हमारा एक्सरसाइज का, उसका डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया, राइट? अब जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो हमारे बेसिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड, राइट? हमने जितने भी बेसिक फंक्शंस देखे उसको रिलेट करते हुए हमें कुछ और फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, राइट? सो एक बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि हम लोग जब भी डोमेन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, राइट? बिकॉज हमें पता है कि हम लोग अगर दो सेट ले रहे थे और उसमें फंक्शन मैप करवा रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन में से होगा एंड सेकंड एलिमेंट जो हम लोग y लेते हैं वो कोडोमेन में से होगा। इन शॉर्ट जब भी हम लोग डोमेन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि x कहां पे बिलोंग करना है एंड जब भी हम लोग y की बात कर रहे हैं दैट मींस की रेंज कहां से कहां पर मिलती है वो, राइट? सो नॉर्मल केस में डोमेन को हम लोग x कहेंगे, रेंज को हम लोग y कहेंगे, राइट? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग फंक्शन f(x) = y बिलोंग करते हैं। सो सिंपल वे में हमें x की कौन सी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट मींस की डोमेन, और x की वो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें y की कौन सी वैल्यू मिलेगी, दैट मींस की रेंज, वो फाइंड करना है इन शॉर्ट हर एक क्वेश्चन, राइट? सो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जस्ट x एंड y जो नोटेशन है वो ध्यान में रखना है, राइट? सो हम लोग अगर जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने ऑलरेडी कर लिया, राइट? नेक्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, राइट? अब रियल फंक्शन है तो ऑब्वियसली एक चीज होगी f फ्रॉम r to r होगा या तो r का कोई सबसेट होगा, राइट? तो नॉर्मली हम लोग अभी r to r ले लेंगे, राइट? कि हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन है तो फंक्शन कहां से कहां बिलोंग करेगा, r to r, राइट? अब हमें क्या देखना है कि जो दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं 1 एंड 2, तो दोनों में हमें डोमेन एंड रेंज की बात करनी है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f(x) = -mod x, राइट? अब यहाँ पे mod x है हमारे पास, राइट? सो mod x का डोमेन हमें पता है क्या होगा, r, राइट? सो -mod x का डोमेन भी सेम ही होगा, राइट? तो अगर हम लोग इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन जो है वो हमारा क्या होगा, r, राइट? अब आप लोग याद करो कि हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज क्या थी, राइट? तो हमें पता है कि रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन क्या मिली थी हमें, r प्लस सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0 से लेके इंफिनिटी तक, राइट? सो हमें पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज जो है वो r प्लस है। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि मॉड्यूलस फंक्शन के आगे कौन
जीरो, दैट मीन्स कि सारे नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट, दैट मीन्स कि जीरो एंड सारे नेगेटिव नंबर्स, राइट। सो उसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की बात करनी है। इसके लिए मस्ट कि आप लोगों को मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी डोमेन रेंज क्या है, वो पता होनी चाहिए, राइट। अदरवाइज फिर यहाँ पे कंफ्यूज ही होते रहोगे, राइट। वन मोर थिंग की नोटेशन, जैसे मैंने बोला हम लोग डोमेन डी कहेंगे या तो डी ऑफ एफ, दैट राइट, दैट मींस की फंक्शन का डोमेन इनसे हम लोग कहेंगे आर ऑफ एफ, दैट मींस की रेंज ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। सो ये जो नोटेशन है वो आप लोगों को ध्यान में रखने, कई कई जगह हम लोग सिर्फ नोटेशन भी यूज करते हैं अगर आप लोगों को पूरा रेंज एंड डोमेन नहीं लिखना है तो, राइट। तो ये उसकी नोटेशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया हुआ है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें तो बोला हुआ है कि ये रियल फंक्शन है, राइट। तो हम लोग नॉर्मली x की वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं, x बिलोंग्स टू r, अगर रियल फंक्शन है तो। पर क्या हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू r में से कोई भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव के स्क्वायर रूट की बात हम लोग नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अंडर रूट हमें क्या मिलेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे फिर हम डायरेक्ट आर की बात नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे डोमेन फाइंड करना होगा, राइट। सो पहले हम लोग यहाँ पे डोमेन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग रेंज की बात करेंगे, राइट। तो देखते हैं डोमेन किस तरह से फाइंड करना है। डोमेन इन द सेंस कि हमें फाइंड करना है कि x जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है, राइट। जैसे हमें पता है कि जैसे मैंने बोला कि ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, राइट। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिंपली हमें इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी है और वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। क्या करना है हमें यहाँ पे, सो 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 9, राइट। देन हम लोग अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 3। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से याद करोगे तो हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन कुछ ऐसा था कि x when x is greater than or equals to 0 and minus x when x is less than 0, राइट। अब मैं यहाँ पे सपोज x स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट ले x स्क्वायर का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा कि सपोज मैं x की जगह 2 लूंगी, राइट। तो इसका आंसर भी मुझे 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और कट हो जाएगा तो वही से, राइट। और अगर मैं -2 भी लिखूंगी तो भी आंसर 2 मिलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें पता है -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, राइट। और फिर वो स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा, 2, राइट। इन शॉर्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए हमें आंसर पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो मॉड्यूलस ले सकती हूँ, बिकॉज हमें तो x की वैल्यू में इंटरेस्ट है ना, तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, राइट। अब वो तो हम लोग लिखेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, मॉड्यूलस x, क्योंकि वो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज देंगे, राइट। सो दैट हम x स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे,
मॉड्यूलस ऑफ x है तो उसकी जगह प्लस x भी होगा एंड माइनस x भी होगा। आप लोगों को पता है जैसे हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं हम लोग प्लस और माइनस साइन रख देते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पे, राइट। अब ये तो ठीक है कि चलो x लेस देन और इक्वल्स टू 3, बट हमें पता है कि हम लोग x की साइन कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, राइट। तो इसको पॉजिटिव करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x लेस देन और इक्वल्स टू -3, राइट। सो ये दो वैल्यूज मिले और अगर इन दोनों को हमें कंबाइन में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 3, राइट। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ से मॉड्यूलस निकालते हैं तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 3, राइट। सो ये छोटी सी चीज है जो आप लोगों को समझनी है कि मॉड्यूलस क्यों लिखा और मॉड्यूलस को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, राइट। नॉर्मली आप लोग वैसे भी लिखते हो कि x² एंड रूट निकालोगे तो प्लस और माइनस x लेस देन और इक्वल्स टू 3, राइट। तो ये लिखो कि ये लिखो, बात तो एक ही, राइट। और फिर उसको अगर हम लोग इनइक्वालिटी की तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। सो दैट हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, -3 to 3, राइट। दैट मीन्स कि हमारा जो डोमेन है तो डोमेन हमें क्या मिलेगा, -3 to 3, राइट। ये जो कैलकुलेशन है वो अगेन आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से साइड में करनी है। बाकी मेन थिंग हमें इतनी ही लिखनी है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो डोमेन जो है वो हमें -3 to 3 मिलेगा। और अब आप लोगों को पता है कि -3 से 3 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये जो आंसर है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। बिकॉज 9 है ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 तो 3 एंड -3 रख सकते हो तो उस केस में वो 0 होगा, बाकी उससे छोटी वैल्यू लेनी है सो दैट ये हमारा क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, राइट। सो ये हम लोगों ने बात की डोमेन, राइट। और सेम मैनर में हमें बात करनी है रेंज की, राइट। तो रेंज के लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो हमें ऑलवेज फॉलो करनी है। तो देखते हैं हम लोग के स्टेप बाय स्टेप हम लोग किस तरह से रेंज जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि ओके f(x) हम लोग क्या लेते हैं, y, राइट। सो y क्या हो जाएगा, √9 - x²। अब ये प्रोसेस जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है बिकॉज आगे चल के भी हम लोग जब भी फंक्शन की बात करेंगे तो इसी तरह से वहां पे वर्क करें कि f(x) y ले लो एंड देन हमें कैलकुलेशन करनी है, राइट। एंड y की कुछ वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड करनी है। इनफैक्ट 12 में भी आप लोग देखोगे तो हम लोग इसी तरह से उसका सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि y हमें क्या f(x) y लेना है, राइट। देन हमें क्या करना है कि अब यहाँ से x को निकालना है, दैट मींस कि y² करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, y² = 9 - x²। अब ये पूरा इक्वेशन हमें x के लिए लिखना है। सो क्या हो जाएगा कि x² = 9 - y² होगा एंड सो दैट हम लोग यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √9 - y²। और अब यहाँ पे दो साइन इसीलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया है कि x की वैल्यू जो है वो हमें कहाँ से लेनी है, राइट। सो x = क्या होगा, √9 - x²। अब हमें पता है कि हमारा जो ये 9 - y² है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट में है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे भी होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 9 - y² > 0 होगा। सो अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगी कि 9 > y² और आप लोग लिख सकते हो y² < 9 सो दैट यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉड्यूलस
जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y -3 लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल्स टू 3, राइट। एंड अब हमें क्या करना है, ये वही स्टेप्स है जो हमने यहाँ पे x के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि मॉड्यूलस क्यों होगा एंड मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये आंसर किस तरह से मिलेगा, राइट। सो उसी तरह से कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पे भी करनी है, ओके। एंड देन ओके, सो y हमें क्या मिला, सो y बिलोंग्स टू -3 to 3, बट क्या ये y की वैल्यू भी वैलिड है, क्योंकि y इज इक्वल टू हमें पता है कि √9 - x पूरा फंक्शन ही है हमारे पास, राइट। सो क्या y जो है वो पूरा रूट में फंक्शन है, तो क्या उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, नहीं होगी, बिकॉज हम लोग जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो पहले तो हमें x की वैल्यू मतलब कि वो यहाँ पे भी ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इन शॉर्ट y जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। एंड नेगेटिव नहीं होगा, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट y जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, दैट्स व्हाई हमारा y जो है वो क्या हो जाएगा 0 to 3, वो जो नेगेटिव वैल्यू है वहां पे हमें कभी भी नहीं मिलेगी, राइट। एंड दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो फंक्शन की रेंज है वो क्या होगी 0 to 3, राइट। और इसीलिए मैंने बोला था कि डोमेन के लिए हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे सो दैट हमें हमारा डोमेन मिलेगा, एंड रेंज के लिए हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे सो दैट हमें रेंज मिल जाएगी, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को जस्ट पहले डोमेन के लिए थिंक करना है कि x की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, राइट। फंक्शन डिफाइंड तो होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर कुछ कैलकुलेशन करके फायदा ही नहीं, राइट। एंड देन फिर आप लोगों को एक बार डोमेन की वैल्यू पता चल जाए, फिर वो डोमेन की वैल्यू के लिए रेंज हमें क्या मिलेगी वो हमें फाइंड करना है, राइट। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि x की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं वो हमें देखना है, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद y की वैल्यू हमें कौन सी मिलेगी वो हमें देखना है, राइट। इसका मतलब है कि सपोज हमारा फंक्शन 9 - x² है स्क्वायर रूट में, तो हम लोग डोमेन दैट मींस कि x की वैल्यू तुम लोग यहाँ पे -3 से 3 के बीच में कुछ भी ले लो, आप लोग ये कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 0 से 3 के बीच में ही मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, राइट। सो हमें वैल्यूज किस तरह से मिलेगी वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, राइट। सो फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है, ओके। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, तो वहां पे आप लोगों को वैल्यूज ही फाइंड करनी है, सिंपल जैसे आप लोग पहले भी करते हैं, राइट। सपोज दिया हुआ है कि f of x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 2x - 5 एंड f of 0 फाइंड करना है, तो सिंपली क्या करना है x की जगह 0 पुट करना है, सो 2 into 0 - 5 दैट मींस द फाइनल आंसर इज व्हाट -5, राइट। सो इस तरह से आप लोग f of 7 एंड f of -3 भी फाइंड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है t of c, राइट। तो वहां पे c की वैल्यू चेंज करनी है, वो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट की फॉर्मूला आप लोगों को दी हुई है, और वहां पे फिर आप लोगों को c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू मिलेगी वो फाइंड करनी है, राइट। जस्ट लास्ट में आप लोगों को t of c दिया हुआ है, तो t of c की वैल्यू रख दो एंड c की वैल्यू फाइंड कर लो, सिंपल, राइट। सो जस्ट आप लोगों को फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है एट सम पॉइंट, राइट। सो वो जो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेंगे, ओके। सो 5 में भी अगेन कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, और वो फंक्शन के लिए हमें डोमेन दिया हुआ है, डोमेन ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें रेंज की बात करनी, राइट। सो देखते हैं कि उस टाइप के पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज जो है वो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो
राइट। सो यहाँ पे अब x की जगह हमारे पास क्या है 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 0। सो दैट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ये नॉर्मली हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं और वो कैसे करना है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, राइट। एंड देन 2 ग्रेटर देन y और यू कैन से y इज लेस देन 2, राइट। सो मिलती y की वैल्यू की y कहाँ पे बिलोंग करेगा, सो y की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होगी। सो अगर हमें फंक्शन की रेंज की बात करनी है तो रेंज क्या हो जाएगी माइनस इनफिनिटी टू 2 से छोटी सभी वैल्यू नेगेटिव में, सो माइनस इनफिनिटी से 2, राइट। इस इनइक्वालिटी को इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमें पता है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे r की बात कर रहे हैं इसीलिए इंटरवल में वैल्यूज लिख सकते। अगर n या z होता तो फिर वहां पे आप लोगों को इंटरवल नहीं यूज करना, राइट। वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट। सो इस तरह से हम लोग रेंज जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो इसी तरह से आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भी हमें सेम फंक्शन की बात करनी है, फंक्शन की रेंज की बात करनी है, राइट। तो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, कि f of x is equals to x square plus 2, right, and x belongs to R। x जो है वो आप लोगों को रियल नंबर दिया हुआ, राइट। सो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, सो अगेन वही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है हर जगह। क्या करना है कि y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। तो अगर x इज इक्वल्स टू फंक्शन लिखना चाहे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा y माइनस 2, राइट। सो दैट यहाँ पे अगर हम लोग x लिखे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट y माइनस 2, और अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट है तो y माइनस 2 जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू मिल गई। तो अब हमने रेंज लिखनी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r है, इसको इंटरवल में लिख सकते हैं 2 से इंफिनिटी। y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है तो उसको एज इंटरवल रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं 2 से इंफिनिटी, राइट। सो इस तरह से हम लोग फंक्शन की जो रेंज है वो फाइंड कर सकते हैं कि रेंज हमें क्या मिलेगी 2 टू इंफिनिटी, राइट। यही क्वेश्चन को अगर दूसरे वे से सॉल्व करना हो तो भी कर सकते हो कि आप लोगों का y इज इक्वल्स टू क्या x स्क्वायर प्लस 2, एंड वी नो दैट कि x स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ये हमें पता है कि x स्क्वायर हम लोग जब भी करेंगे x की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी हो उसका स्क्वायर 0 या तो 0 से बड़ा होगा। अब हमें क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस 2, तो हम लोग बोथ साइड 2 ऐड कर सकते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और x स्क्वायर प्लस 2 नथिंग बट क्या है y। तो यहाँ पे भी क्या होगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो दोनों में से जो भी मेथड आप लोगों को यूज करनी हो आप लोग यूज करके उसकी रेंज लिख सकते हैं, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को वहां पे कैलकुलेशन जो है वो करनी है, राइट। सो ये हमने बात की सेकंड क्वेश्चन की, राइट। सेम वे में आप लोगों को थर्ड दिया हुआ है व्हिच इज f of x is equals to x when x is a real number, राइट। सो वहां पे क्या है कि वो फंक्शन जो है वो आप लोग ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन में हमें पता है कि जो उसका डोमेन होगा वही उसकी रेंज होगी। यहाँ पे डोमेन क्या है रियल नंबर, राइट। सो उसकी रेंज भी क्या हो जाएगी रियल नंबर, राइट। सो वहां पे जस्ट आप लोगों को लिख देना है कि वो आइडेंटिटी फंक्शन है, दैट्स व्हाई रेंज इज अ रियल नंबर, एंड तो फिर आप लोग लिख सकते हो रेंज इज इक्वल्स टू r, राइट। सो कुछ इस तरह से हमें 2.3 की क्वेश्चंस करने हैं जहां पे हमें फंक्शन दिए हो और उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी हो तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट होती है, राइट। एक छोटा सा फंक्शन है जो हमें डिस्कस करना है which is f of x is equals to mx plus 2,
राइट। तो ये भी इक्वेशन जो है वो आप लोग थोड़ा बहुत इससे नोन हो, अगर नहीं भी हो तो ये 9 का इक्वेशन है, इसके रिलेटेड हम लोग स्टडी डिटेल में 10 चैप्टर में करेंगे। बट मेनली अभी इसको हमें जस्ट एज अ फंक्शन देखना है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन, राइट। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन जैसा कुछ हमें देगा, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको लीनियर फंक्शन, जहाँ पे x की पावर 1 होगी और ये हमें टाइम के इक्वेशंस देगा, राइट, जहाँ पे m एंड c बोथ आर कांस्टेंट, राइट। सो जस्ट आप लोगों को इसको एज अ फंक्शन ध्यान में रखना है। x हमें कहाँ से लेना है, r में से, सो दैट हमारा डोमेन क्या होगा, r, राइट। सेम वे में x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज जो है वो भी चेंज होती रहेगी, राइट। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमें मिसलेनियस में दिए हुए हैं, तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब इसको स्टडी करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे जस्ट आप लोगों को इसको एज अ फंक्शन ध्यान में रखना है। इसका डिटेल डिस्कशन जो है वो हम लोग 10 चैप्टर में करेंगे, राइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन कहेंगे, और हम लोग ये वैल्यूज जो है x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे जितने भी टॉपिक्स हमें देखने थे चैप्टर नंबर 2 में, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, सभी कंप्लीट होते हैं, राइट। सो आई होप कि तीनों में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे। ओके, थैंक यू।